बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम क्लास 10 न्यू इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 द वाइस कैलिफ वो जो है स्टार्ट करेंगे और इसकी कंप्लीट उर्दू एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आपने इस चैप्टर को पूरे एंड तक सुनना है ताकि आपको जो स्टोरी है उसकी समझ में आ सके। ठीक है, ये बेसिकली एक बैगर और एक जो रिच मैन है उसके दरमियान की स्टोरी है और जो कैलिफ हारून रशीद हैं वो उनका कैसा फ़ैसला करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको इस स्टोरी में सुनने को मिलेगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द वाइस कैलिफ। इसका मतलब क्या है? वाइस कहते हैं अक्लमंद को और कैलिफ कहते हैं खलीफा को। तो अक्लमंद खलीफा। अब यहाँ पर बात हो रही है कैलिफ हारून रशीद वॉज वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल। कैलिफ हारून रशीद जो थे यानी वो अपने अवाम में बहुत मकबूल थे। ठीक है, अवाम उनको बहुत पसंद करती थी। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर। कैलिफ हारून रशीद जो थे वो अपनी आवाम के जो मसाइल थे और उनकी फलाह बहबूद के बारे में वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे। एट नाइट ही वुड डिस्गिस हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। वो जो थे रात के वक्त ना एक आदमी की तरह यानी एक जो लिबास तब्दील करके भेस बदल कर जो थे वो कॉमन मैन यानी एक आम आदमी की तरह लगते थे और वो बगदाद की जो गलियां थी, स्ट्रीट थी, उसमें जो थे वो गश्त लगाते थे। ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम। वो आम लोगों में जो थे वो घुल मिल जाते थे ताकि उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल से जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाह हो सकें। वो अपना लिबास तब्दील करते थे बेसिकली और ताकि वो आम आदमी जो है उन्हें पहचान न सके और वो आम आदमियों से जो थे वो आपस में घुल मिल जाते थे, उनसे बातचीत करते थे ताकि उन्हें पता चले कि उनकी आवाम को किस तरीके की मुश्किलात जो है वो फेस आ रही हैं। ठीक है, किस तरीके की मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। He was also known and respected for his justice and wisdom। अच्छा, इसके अलावा खलीफा हारून रशीद जो थे वो अपने अदल यानी इंसाफ और अक्लमंदी की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे और इसकी वजह से उनकी इज्जत भी की जाती थी। ठीक है, पहले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगी। वन डे व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट द काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम। वन डे व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट द काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम। यहाँ पर यह बात की जा रही है कि एक दिन जब खलीफा हारून रशीद का जो था वो दरबार लगा हुआ था तो दो आदमी जो थे वो आपके सामने पेश किए गए। वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीजन वाइल द अदर वॉज इन रैग्स एंड सीम टू बी अ बेगर। अब जो वो दो आदमी थे ना, उनमें जो था एक आदमी ने अच्छे कपड़े हुए पहने हुए थे और एक वो बाइज्जत शहरी जो था ना वो दिखाई दे रहा था। जैसे आदमी एक अच्छे कपड़े पहना हो, ठीक है, उसका लिबास भी अच्छा हो और जो यानी उसने बिल्कुल अच्छा, जैसे एक जैसे भिखारी होता है और एक आम आदमी होता है, ठीक है, दोनों में आपको फ़र्क ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो वो आदमी जो था उसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जबकि दूसरा जो बंदा था ना वो आदमी वो एक भिखारी दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके जो कपड़े थे ना वो जगह जगह से फटे हुए थे। तो इस तरीके से वो भिखारी मालूम हो रहा था। Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in। अच्छा, ये दोनों आदमी जो थे ना इन्होंने अपने दरमियान एक खूबसूरत Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in। यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये दोनों आदमी जो थे इन दोनों आदमियों के दरमियान जो था वो एक खूबसूरत घोड़ा था जिसको ये दोनों आदमी जो थे वो पकड़े हुए थे। आगे क्या होता है कि द काजी अप्रूव्ड द कैलिफ एंड सेड, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू
a dispute which I have not been able to settle. It is difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will be able to resolve it in a just and fair manner. अब यहाँ पर क्या बात होती है ये आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो बात होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो काजी जा था, काजी जो खलीफा तक पहुँचा, खलीफा हारून रशीद तक, और वो कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास जो है वो एक झगड़ा लाया हूँ जिसका मैं फ़ैसला खुद नहीं कर सका, क्योंकि ये एक मुश्किल जो है वो मुकदमा है, और लेकिन मुझे यकीन है कि जो आप खलीफा हारून रशीद से वो कहता है कि आप अपने इल्म और दानिशमंदी से इस मसले का मुनसिफाना फ़ैसले का ऐलान फरमाएंगे। ठीक है, यहाँ तक इस पैराग्राफ में ये बात है। अब जो कैलिफ खलीफा है वो पूछता है व्हाट इज़ द डिस्प्यूट, आस्क द कैलिफ। खलीफा पूछता है कि झगड़ा क्या है, किस मामले में आप लोग जो है वो ये झगड़ा है वो मुझे बताएं। दीज टू मैन हियर आर फाइटिंग ओवर हिज हॉर्स, ओवर दिस हॉर्स, ईच वन ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेयर्स दैट दिस हॉर्स इज हिज। वो कहता है, जो वहाँ पर काजी होता है वो कहता है कि ये जो दो आदमी हैं जो इस जगह मौजूद हैं, ये इस घोड़े पर झगड़ा कर रहे हैं। इनमें से हर एक ये दावा कर रहा है कि, और कसम खा रहा है कि ये घोड़ा इसका है। ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड, द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव गॉट टू से। आगे आओ, खलीफा ने अच्छे लिबास वाले शख्स को हुक्म दिया और हमें सुनाओ कि तुम्हारे पास कहने को क्या है। ठीक है, जो हारून रशीद होते हैं वो कहते हैं कि इस ये जो साफ़ सुथरे कपड़ों में लिबास आदमी था उसे कहते हैं कि तुम आ गया और तुम हमें इस जो इस मुकदमा है इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो वो हमें बताओ। The man said to the caliph, O leader of the faithfuls, I beg you to believe it that whatever I say in your presence shall be the truth. यहाँ पर क्या होता है कि वो जो शख्स होता है जिसको जो सफ़ेद कपड़ों में होता है वो खलीफा से कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है मुझ पर यकीन कीजिए, क्योंकि जो कुछ मैं यहाँ पर आपकी मौजूदगी में कहूँगा वो सच होगा। ठीक है, दिस मॉर्निंग व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी आई सो दिस beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse hoofs, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him, so I pulled him up behind me on the horse. यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या बात हुई। तो वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी होता है वो खलीफा से कहता है कि जब आज सुबह मैं घोड़े पर शहर की तरफ आ रहा था, मैंने इस भिखारी को देखा कि वो मेरे आगे लंगड़ा कर चल रहा था। मेरे घोड़े की सम्मों की आवाज़ सुनकर वो मुड़ा और मुझे ठहरने का इशारा किया और मैंने अपने घोड़े की लगामें खींची। ठीक है, यहाँ तक ये बात हुई। When we reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. He said that he had given me a ride, and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. यहाँ पर पूरे जो बात हुई वो आपको बताता चलो कि जब वो शहर का आ गया, ठीक है, उसने इल्तिजा की थी उस भिखारी ने कि मुझे शहर के दरवाजे तक घोड़े पर बिठा कर ले जाओ। वो लंगड़ा रहा था और मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने उसे अपने पीछे घोड़े पर ऊपर खींचकर बिठा लिया। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैं रुक गया। यहाँ बेसिकली वो बात कर रहा है, जो एक सफ़ेद कपड़ों में शख्स था, वो ये कह रहा है कि ये भिखारी जो था ना, मुझे जब आज मैं शहर की तरफ आ रहा था तो ये मुझे मिला और इसने मुझसे कहा, ये मेरे आगे लंगड़ा कर चल रहा था और इसने मुझसे कहा कि तुम मुझे शहर के दरवाजे तक अपने पास बिठा लो, मैं वहाँ उतर जाऊँगा। लेकिन जब जैसे शहर का दरवाज़ा आता है तो वो कहता है कि
जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स था, जो अच्छा शहरी था, वो कहता है कि तुम मेरे घोड़े से उतरो क्योंकि शहर का दरवाज़ा जो है वो आ गया है। तो वो कहता है कि मैं इस घोड़े से नहीं उतरूँगा। ठीक है, फिर वो जो सफ़ेद शख्स था वो परेशान हो गया और वो नरमी से उससे नीचे उतरने को, क्योंकि हम शहर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। तो वो भिखारी उससे कहने लगा कि मैं क्यों घोड़े से उतरूं, मैंने तुम्हें घोड़े पर सवार किया है और अब तुम मुझे मेरे घोड़े से महरूम करना चाहते हो। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ये बात की गई। अब आगे चलते हैं। द कैलिफ देन टर्न टू द मैन इन रैग्स एंड सेड, व्हाट डू यू हैव टू से। अब जो खलीफा है ना, वो उस शख्स से जो भिखारी जो लंगड़ाते हुए चल रहा था उससे कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में। A beggar limped forward and said, O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. You are a wise and just caliph. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. I swear that this horse belongs to me. You must be thinking, like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. अब वो जो भिखारी था वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप जो है वो गरीबों के मददगार और सरपरस्त हैं। आप अक्लमंद और जो है वो आदिल खलीफा हैं। मुझ पर कर्ज खाइए और मुझे इस अमीर आदमी के जुल्म और बेइंसाफ़ी से बचाइए। मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरी मलकियत है। आप भी दरबार में हर एक की तरह यही सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा भिखारी ऐसा अच्छा घोड़ा कैसे खरीद सकता है और रख सकता है। यहाँ तक ये बात होती है। आगे मैं बताता हूँ। लेट मी टेल यू डैट इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज हॉर्स डैट आई एम इन रैग्स। वो कहता है कि मैं इसी घोड़े की वजह से चेथड़ों में हूँ, यानी मेरे कपड़े फटे पुराने हो गए हैं। लेट मी वॉट एवर मनी आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स। मेरे पास जो भी रकम थी वो मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दी है। आई हैड स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, यानी मैंने वो रकम इस पर खर्च कर दी है। दिस मॉर्निंग As I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. वो भिखारी कहता है कि जब आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर शहर की तरफ आ रहा था तो मैंने इस शख्स को सड़क पर चलते हुए देखा। When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. यहाँ पर वो भिखारी जो है वो कैलिफ हारून रशीद से कहता है कि जब मैं इसके करीब आया तो इसने मुझे रोक लिया और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसे अपना घोड़ा उधार पर दे दूं, क्योंकि उसे शहर पहुंचने की जल्दी थी। However, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? However, I decided to help him and let him ride my horse while I sat behind him. As we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. He said that such a fine horse should not belong to a beggar. He ordered me to get off the horse, or else he would force me to get off. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. They would only make fun of me now. Mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse. यहाँ पर ये फ्रेंड मैंने पूरा पैराग्राफ रीड किया है और अब आपको इसको मतलब भी समझा दूँ कि जब वो उससे कहता है कि मुझे अपना घोड़ा उधार पर दे दो क्योंकि उसे शहर पहुँचने की जल्दी थी, तो भिखारी कहता है कि मैं बिल्कुल एक अजनबी शख्स को घोड़ा उधार नहीं दे सकता था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसके बजाय कि मैंने उसे इजाज़त दी कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए, जबकि मैं उसके पीछे बैठ गया। जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो उसने मुझसे नीचे उतरने और घोड़ा उसके हवाले करने को कहा। अब एक ऐसा अच्छा घोड़ा भिखारी के पास नहीं होना चाहिए। उसने कहा, अब चले जाओ और किसी से इसका जिक्र ना करना, और अगर ऐसा तुम करोगे तो कोई भी जो है वो तुम पर यकीन नहीं करेगा। अब जनाब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस डाकू से मुझे बचाइए और मुझे वो दिलवाइए जो मेरा है। यहाँ पर आपको पूरे समरी इसकी ये थी कि जहाँ पर दो जो आप बंदे थे वो आपस में इस घोड़े के मुतालिक
जो कह रहे थे कि ये घोड़ा मेरा है, एक भिखारी भी यही कह रहा था और जो एक अमीर आदमी था वो भी यही कह रहा था। तो इन दोनों ने जो थे वो अपनी अपनी बात जो थी वो कैलिफ हारून रशीद को बताई। अब कैलिफ हारून रशीद किस तरीके से फैसला करते हैं वो आपको इस आगे की जो जो आपका ये टेक्स्ट है उसमें बताया जाएगा। आई थिंक दिस केस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, said the caliph to the qazi. It can be decided in a minute. Tell these men to place their hands on the horse one by one. Let the beggar do it first. When the beggar touched the horse, it is winced as if it did not like the touch of his hand. Next, the rich man was asked to touch the horse. At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. This horse belongs to him, pronounced the caliph. Give the horse to its master. यहाँ पर जो कैलिफ हारून रशीद थे वो उस घोड़े का किस तरीके से फैसला करते हैं, वो दोनों आदमियों से कहते हैं कि तुम बारी बारी जो है वो अपना घोड़ा जो है वो अपने घोड़े के ऊपर जो है वो हाथ फेरो। तो सबसे पहले जो था वो भिखारी जो होता है वो उस घोड़े पर हाथ फेरता है, तो उससे जो है वो घोड़ा को अच्छी फीलिंग नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो घोड़ा है वो उस जो भिखारी था उसके छूने को पसंद नहीं करता है। लेकिन जैसे ही जो अमीर आदमी होता है वो उस घोड़े को जब छूता है तो वो खुशी से जो है वो जो घोड़ा था वो खुश होता है। तो इससे वो पहचान लेता है कि ये जो घोड़ा है ये इस अमीर आदमी से जो है वो बिलोंग करता है। Then the caliph turned to the beggar and said, "You are a liar and wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness from this gentleman here." फिर जो वो खलीफा होता है वो भिखारी की तरफ मुतवज्जा होता है और कहता है कि तुम झूठे और नीच इंसान हो, तुमने एक दयानतदार और मुअज़्ज़िज़ शहरी को लूटने की जो है वो कोशिश की है और तुम जो है वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हो। लेकिन मैं इस बार तुम पर रहम करता हूँ और माफ़ करता हूँ अगर तुम यहाँ इस शरीफ आदमी से मुआफ़ी मांगो। The beggar, realizing that he had been caught red-handed, immediately turned to the rich man and said, "Please forgive me. I have been ungrateful. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belonged to me." उस अमीर आदमी ने फ़ौरन जो था वो उस भिखारी को माफ़ कर दिया और उस पर तासिफ करते हुए जो था वो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो जो वो भिखारी था उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो जो है वो पकड़ा गया है और वो फ़ौरन जो है वो रिच मैन की तरफ मुतवज्जा होता है और कहता है कि आप जो है मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, आपने जो था मुझ पर रहम किया था और मुझे लिफ्ट दी थी, और लेकिन मैंने झूठ कहा और ये भी कहा कि दावा किया कि जो घोड़ा है ये मुझसे बिलोंग करता है। द रिच मैन being a kind-hearted and generous person readily forgave the beggar. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. जब वो भिखारी जो था वो अमीर आदमी से माफ़ी मांगता है तो जो अमीर आदमी था वो रहम दिल इंसान था, वो फ़ौरन जो है वो उसको माफ़ कर देता है। ना कि सिर्फ वो उसे माफ़ करता है बल्कि वो अपना जेब से जो है वो बटुआ निकालता है या पर्स और उसे जो है वो मुट्ठी भर जो है वो अशरफियाँ उसको देता है। ठीक है, सोने की अशरफियाँ। अमीर आदमी का ये जो अमल होता है यानी वो जो काम करता है जो उसको मुट्ठी भर अशरफियाँ दे देता है वो उस दरबार में मौजूद हर शख्स को जो है वो खुश कर देता है। तो ये थी आज की कंप्लीट स्टोरी द वाइस कैलिफ, जिसमें आप लोगों को कैलिफ हारून रशीद की अक्लमंदी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने दो आदमियों के दरमियान जो एक घोड़े का मामला था उसको सॉल्व किया। आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।